जालिम इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता, कमज़ोर लोग इससे डर कर इसे बहादुर बना देते हैं। गलती करना गलती नहीं, गलती को दुरुस्त करने में नाकाम हो जाना बहुत बड़ी गलती है। निज़ाम कुदरत में इसकी कोई माफ़ी नहीं। जब ज़िंदगी आर्जी है तो फिर भला मुश्किलात और आजमाइशें कैसे मुश्किल हो सकती हैं। अल्लाह पर यकीन रखें क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाह शख्सियत हैं जिनकी वजह से क़यामत जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दोस्तों के दुखों में शरीक हों लेकिन खुशी में इस वक्त तक ना जाएं जब तक वो खुद ना बोलें। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक्त ही नहीं आएगा इंशाल्लाह। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। हमारा अच्छा अमल हमें मज़बूत बनाता है और दूसरों को अच्छे अमाल करने के लिए मुतासिर करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। जिस तरह नमाज हर आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है, इसी तरह नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना भी फ़र्ज़ है। खुद को अल्लाह के रास्ते सौंप दो, फिर अपनी चमकती हुई किस्मत देखो। अल्लाह उनको आज़माता है जिनको वो अपने करीब लाना चाहता हो। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है, मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नवाफिल इबादत करके मुझसे इतना ज़्यादा नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। अल्लाह अगर उम्मत मोहम्मदी पर अज़ाब का इरादा रखता तो कभी उनको रोज़ा ना देता और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद ना देता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे अफजल और बुलंद दर्जा है और इसके ऊपर रहमान का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असल बखील वो शख्स है जिसके सामने मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पर दरूद न पड़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। ऐसा मालूम होता जैसे आफ़ताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर में गर्दिश कर रहा हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र वही लोग कर सकते हैं जिनकी रूहें पैदा होने से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में परवरिश पाकर आई हों। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादल शीशा तो मिल जाता है, मगर रिश्ते के मुतबादल रिश्ते नहीं मिलते। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 शख्स ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल ना करेगा और ना ही इसकी नेमतें चखाएगा। शराब का आदी, सूद खाने वाला, वालिदैन का नाफरमान, नाहक यतीम का माल खाने वाला। नमाज का इंतज़ार करना। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसी शख्स का नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना नमाज ही में होना है। जब तक वो बेवज़ू ना हो तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 4 चीज़ें आँखों की बिनाई की तक़वियत का बाइस हैं। किबला रुख बैठना, सोते वक़्त सुरमा लगाना, सब्ज़ी की तरफ नज़र न करना और लिबास को साफ़ सुथरा रखना। नमाज में सुस्ती का अंजाम। इसकी उम्र से बरकत छिन जाती है, इसके चेहरे से सालिहीन की निशानी मिट जाती है, इसके किसी भी अमल का अल्लाह अजर नहीं देता और इसकी दुआ आसमानों की तरह बुलंद नहीं होती। नेकियों की दुआओं में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। नेक निस्बत की वजह से जन्नत में जाने वाले जानवर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम का दराज गोश्त और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की चींटी और हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम का हुदहुद, असहाब कहफ का कुत्ता। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। आसमान पर पहला हासिल शैतान और ज़मीन पर काबिल था। दोनों के हशर से इबरत हासिल कर हजूर दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह जला देता है जिस तरह की आग खुश्क लकड़ी को। मुस्कुराहट और माजरत रिश्तों को मजबूत करती है। माफ़ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। रब की तकसीम से इनकार करना हसद है। भला इससे बेहतर कौन जानता है कि हम किस चीज़ के कितने मुस्तहिक हैं। बार बार हाथ तो धो रहे हो, कभी दिल भी धो लिया करो। नफ़रतें भी तो बीमारी की तरह फैल रही हैं। बेशक नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो ज़रूर मिलता है। इबादत के लिए फ़ुर्सत की नहीं, तौफ़ीक की ज़रूरत होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद रोशन था। पसीना मुबारक की बूंद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नज़र आती जैसे मोती। मोहब्बत में ख्वारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि इंसान खुद से ज़्यादा महबूब से मुखलिस हो जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ मेहनत और डिग्रियाँ हार जाती हैं, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। मौत का खौफ इसलिए होता है कि हम समझते हैं कि हम अपने अजीज़ों से जुदा हो जाएंगे। अजीज़ों को तो हम ज़िंदगी में ही जुदा कर देते हैं।